सीनियर हैं और ये लोग दिन प्रतिदिन लगे रहते हैं जनता की समस्याओं को लेके, एक एक क्षण को यूटिलाइज़ करते हैं कि जनता की समस्याओं को कैसे दूर लेके आया था। अब मुझे इन लोगों के द्वारा जो दिया जा रहा है उससे अनुभव की भी प्राप्ति हो रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। जीतने के बाद जब वोट का नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। विशाल जी, आप जीतने के बाद पहली बार सदन पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? जी, बहुत ही अच्छा पल है ये पल हमारे लिए कभी ना भूलने वाला पल है, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ तो जितने भी यहाँ पे जन नेता हैं, जितने भी सब हमारे गार्जियन हैं और सब हमारे सीनियर हैं और ये लोग दिन प्रतिदिन लगे रहते हैं जनता की समस्याओं को लेके, एक एक क्षण को यूटिलाइज़ करते हैं कि जनता की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सके। इन चीज़ों को, इस प्रयास को देख के मेरे अंदर एक एनर्जी और बढ़ गई है। जो पहले मैं युवा जोश लेके आया था, अब मुझे इन लोगों के द्वारा जो दिया जा रहा है उससे अनुभव की भी प्राप्ति हो रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। जीतने के बाद जब वोट का गिनती हो रही थी, कैसा आप लोग को लग रहा था अंदर से? क्या डर लग रही थी? देखिए, मैं क्लियर था कि जनता मुझे मैंडेट दे चुकी है। मैं जब पहले 1 हफ़्ते चुनाव में गया था, जब लड़ने के लिए 1 हफ़्ते मैं सिर्फ 5 या 7 गाँवों में गया था, तो लोगों का दर्द और दुःख देख के ही मैं समझ गया था कि लोगों को इस बार मुझे ही भरोसा करना है। उन्होंने चुन लिया है दिल से, वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि तरारी की जनता 9 साल से जिस त्रासदी से गुज़री है, मैं उस चीज़ के लिए मैंने देखा है उन परेशानियों को, इसलिए मैं जीत के लिए अस्वस्थ था, लेकिन अब मैं कार्य के लिए अस्वस्थ हूँ कि मैं कार्य कर रहा हूँ। तरारी की जनता को आप क्या दीजिएगा? मैं तरारी की जनता को कहूँगा कि ये जो 4 दिन मेरे लिए यहाँ पे 4 दिन मैंने जो शपथ लेने के बाद बिताए हैं, यहाँ से बहुत सारी स्कीमों को उठा के आपके घर तक कोई ना कोई, मैं या मेरा कोई कार्यकर्ता ज़रूर नॉक करके ये पूछने वाला है कि आपने इस स्कीम में फॉर्म भरा या नहीं भरा। तरारी की जनता आपको जिताई है, अब 1 साल आपको मौका मिला है। 1 साल में आप क्या करके दिखाएंगे? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आने के बाद मुझे जैसे कल के सामाजिक कल्याण मंत्री जी जो बता रहे थे कि यहाँ पे 30 तरह की योजनाएं हैं, इन सब योजनाओं को उनके दरवाजे पर पहुँचाना, सबसे पहले तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि आप जनता से आह्वान रहेगा कि आप जितने भी सरकारी स्कीम के फॉर्म्स हैं उसको भरिए, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसको भरिए। बाकी हमारा और सरकार का और हमारे अधिकारियों का कार्य है कि हम जल्द से जल्द उन योजनाओं को आप तक पहुँचा सकें। आपका एक तस्वीर वायरल हो रहा था, वो आप तेजस्वी को हार गलते नजर आ रहे हैं। देखिए, वो हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं और सदन के विपक्ष के नेता भी हैं और हमसे वो ज़्यादा आप अभी सदन में रह चुके हैं, चीज़ों को जितना भी उनकी समझ है, तो मैं उस समझ और उस पद को प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। सदन का आज आखिरी दिन था और विपक्ष जो है लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर के हंगामा कर रहा है, उसको कैसे? देखिए, स्मार्ट मीटर की जो समस्याएं हैं वो सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम है कि हर ब्लॉक स्तर पे हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, वो लोग वहाँ जाएंगे और जनता को आह्वान करेंगे न्यूज़ पेपर और मीडिया के माध्यम से कि आप हमारे बीच में आइए और जो भी स्मार्ट मीटर में या पोस्टपेड मीटर में, प्रीपेड मीटर में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, उस परेशानियों को अवगत कराइए और उसकी सुनवाई तत्काल उसी वक्त होगी। और इसको मैं पर्सनली भी जा रहा हूँ, तो मैं इसको बैठक करके मैं खुद ही चेक करने वाला हूँ। तो सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन विपक्ष का काम है उस पर हंगामा करते रहना। नीतीश कुमार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, कैसे? नीतीश कुमार जी का जब भी कोई यात्रा होता है तो जनता के एक फ़ायदे के लिए होता है। वो ज़रूर जनता के बारे में कुछ सोच चुके हैं, वो बहुत दूर की सोचते हैं, बहुत बड़े नेता हैं और आप देखेंगे कि वो इतनी दूर की सोच चुके हैं, उन्होंने यात्रा के बारे में हर चीज़ सोच रखा होगा। आपको आगे मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा कि महिलाओं के उत्थान के लिए जो इन्होंने ये यात्रा निकाली है, कुछ ना कुछ उन्होंने सोच रखा है। इसका एक अच्छा सा गिफ्ट आपको अगले सेशन में भी देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।